तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आज। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कोई एक ऐसी इक्वेशन दो जिसके सॉल्यूशन 2 एंड 14 हो। मीन्स हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज 2 एंड 14 सेटिस्फाई करें। तो कुछ भी इक्वेशन आप बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 14 है। तो कोई भी इक्वेशन जैसे कि 2 प्लस 14 16 होता है, तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसमें आप x की और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन, जैसे ये 7 इंटू 2 14 होता है, तो यहाँ पर 2 के प्लेस पर तो x की वैल्यू रख दी, x रख दिया, और 14 के प्लेस पर y रख दिया, जिससे कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, है ना। 7 इंटू 2 14, उसमें हमने क्या किया, x 2 के प्लेस पर x पुट कर दिया और 14 की वैल्यू जो थी वो y है तो y रख दिया। तो ये एक और इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। उसके बाद में ऐसे हम जितनी चाहे इक्वेशंस बना सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली इक्वेशन होती है। दैट मींस यहाँ पर हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं इन दो वैल्यूज के साथ में, जिसमें ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। कुछ भी बना सकते हो आप। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि एक पॉइंट है 3 4 कोऑर्डिनेट पर लाई करता है ये पॉइंट, और इस पॉइंट का ये जो लाइन पर ग्राफ पर पॉइंट लाई करता है उसकी जो इक्वेशन है वो है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस में जब हमें पॉइंट दिया हो जिससे लाइन पास हो रही है या फिर सॉल्यूशन दिया हो, तो हम बस इक्वेशन में सॉल्यूशन पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज, और हमें तीसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 एंड 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट मींस जब हम x के प्लेस पर 3 रखेंगे एंड y के प्लेस पर 4 रखेंगे तो वो इसके सॉल्यूशन ही होंगे। उससे हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 4 पुट किया, जिससे हमारे पास 3 y था तो y के प्लेस पर 4 आया, a मल्टीप्लाइड बाय x था तो 3 आया एंड 7, जिसे सॉल्व करके 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 7। 12 माइनस 7 हो गया कितना, 5, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर हो गया डिवाइड में, दैट गिव्स अस 5/3। तो a की वैल्यू हो गई 5/3। इस तरह से आप थर्ड वेरिएबल जो हमें होता कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल की तरह इन्होंने दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, आप जस्ट x और y की वैल्यूज पुट करो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको थर्ड वेरिएबल की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है वो पता चल जाएगी। इजी क्वेश्चंस है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, आपको आते होंगे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऐसी एक इक्वेशन बताओ जो इन पॉइंट्स से पास होती हो, जल्दी से बनाकर बताओ। कोई भी एक इक्वेशन, सभी बताओ कि कोई ऐसी इक्वेशन जिससे ये पॉइंट सेटिस्फाई करे। एन इक्वेशन टू फॉर्म जिससे ये दो पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो सेटिस्फाई करें। कोई भी एक इक्वेशन बनानी है आपको, मेक इट फास्ट।
लवली, आपने जो क्वेश्चन बनाई है उसमें अगर आप x के प्लेस पर -1 पुट करोगे और y के प्लेस पर 5, तो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा ही नहीं। आपको इक्वेशन ऐसी बनानी है जो सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाए, ये वैल्यूज पुट करके। यस सलोनी। कोई भी ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें दो वेरिएबल्स हो x एंड y, एंड ये वैल्यूज उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई का मीनिंग है जब आप ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज आएंगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो टू वेरिएबल्स की, लीनियर होनी चाहिए और टू वेरिएबल्स की होनी चाहिए। यू कैन नॉट यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डजंट मैटर मोनोमियल हो, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो सकता है। ओके आन्या, करेक्ट। ओजस आप बताओ, निकिता, ओजस, चिराग, लवली, एक और करेक्ट बना के देखो कोई भी। मोनू, एक इक्वेशन बनानी है जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई करे, टू वेरिएबल्स की लीनियर। ठीक है, 1x लिखने की जरूरत नहीं है निकिता, ठीक है। x का मीनिंग 1x ही होता है, तो यू डोंट नीड टू राइट 1x। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इज करेक्ट, क्योंकि x के प्लेस पर -1 रखा और y के प्लेस पर 5 रखा, तो वो 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ और ट्राई करके देखो, कोई और भी। ओजस, यस सलोनी, करेक्ट। 3x minus y equals to -8। लवली, नो लवली, स्टिल देखो y तो है ही नहीं उसमें, है ना, तो टू वेरिएबल्स की नहीं हुई है। वो जस्ट इक्वेशन बनानी है, वैल्यूज नहीं पुट करनी है। इक्वेशन बनाओ x और y की फॉर्म में, अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी। नो मोनू, आई कैन नॉट डू दैट। आपको जो बोलना है आप ग्रुप पर या फिर यहाँ पर बोलो। वो जस्ट एक्स एंड वाई की फॉर्म में, नॉट वैल्यूज। इक्वेशन का मीनिंग है उसमें एक्स और वाई होने चाहिए। यस, नाउ इट्स करेक्ट। सो कुछ भी इक्वेशन, लवली एंड बाकी बच्चे भी देखो, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 5, तो आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि x प्लस वाई, यहाँ पर देखो -1 प्लस 5 कितना होता है, 4 होता है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। या फिर y माइनस एक्स, y माइनस एक्स पुट करके देख लो, ये 5 हुआ, x के प्लेस पर -1 आया, तो आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो आप लिख सकते हो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। कुछ भी ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हो। यस लवली, अब ठीक है। सलोनी करेक्ट, एंड यस निकिता। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई प्लस 6, x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, 3x minus 2y equals to -13, and so on. Sure, you can मल्टीप्लिकेटिव इक्वेशन बना सकते हो, बट फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी, क्योंकि x और y अगर आप देखोगे, x और y अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस केस में x और y जो डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, वो x और y की दोनों की मिलाकर। यस वही बता रहा हूँ निकिता, देखो सपोज करो आपने ये बना ली x इंटू वाई इक्वल्स टू -5, ठीक है। आप कहोगे लीनियर इक्वेशन भी है टू वेरिएबल, बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको बताया था डिग्री हम कैसे, अगर टू वेरिएबल्स होते हैं तो डिग्री हम कैसे मेजर करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्रीज होती है उनको ऐड कर लेते हैं।
तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ओके, तो हम इसको फिर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप रखोगे तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना दी, इसीलिए हम मल्टीप्लाई में नहीं रखेंगे, प्लस या माइनस। नाउ अनदर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बोलता हूं, नॉट इवन डिवीजन, डिवीजन में 1 - 1 0 हो जाएगा, इवन इन दैट केस। देखो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बोला है कि टैक्सी फेयर कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है रुपीज कुछ लगते हैं, 8 रुपीज लगते हैं, और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए ईच एंड एवरी किलोमीटर देयर आफ्टर ₹5 पर किलोमीटर चार्ज करता है टैक्सी वाला। नाउ अगर डिस्टेंस x किलोमीटर्स कवर किया गया है और टोटल फेयर जो टोटल किराया बना टैक्सी का लास्ट में वो ₹y था, तो इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे समझाने के लिए, सपोज ये डिस्टेंस है x, टोटल टोटल डिस्टेंस x है जो टैक्सी ने चला, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर यहां से यहां तक का सपोज करो फर्स्ट किलोमीटर हो गया। ये फर्स्ट किलोमीटर के उसने कितने रुपीस लिए, 8 रुपीस लिए 1 किलोमीटर के, और बाकी के किलोमीटर्स कितने बचेंगे, बाकी के किलोमीटर्स हो गए x - 1। y नहीं ले सकते क्योंकि y क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है y, सो y हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर देखो 1 किलोमीटर वो चला, 1 किलोमीटर यहां से यहां तक चला, तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा, टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस हो गया, बचा x - 1। अब इसके जो उन्होंने फेयर रखा है टैक्सी फेयर वो किस तरह से है, फर्स्ट किलोमीटर के तो ₹8 ले लिए, इस वाले किलोमीटर के 8 रुपीज उसने चार्ज कर लिए, बाकी जो बचे उनके 5 रुपीज लिए हैं, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, बचे हुए किलोमीटर्स के लिए 5 रुपीज। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई, 8 रुपए तो पहले किलोमीटर के, टोटल फेयर इक्वल्स टू फेयर फॉर 1 किलोमीटर जो कि फर्स्ट किलोमीटर जो कि 8 रुपीज है, एंड देन फेयर फॉर अदर, यस सलोनी, अदर किलोमीटर्स जो कि 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 है। तो टोटल फेयर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹y है, तो वो y यहाँ आ गया। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर था वो ₹8 था, तो वो यहाँ आ गया, एंड देन सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए जो फेयर था वो भी ऐड हो गया, तो टोटल फेयर इक्वल्स टू ₹8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। इसको सॉल्व किया, y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x - 5, दैट गिव्स अस y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 और 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई, ये भी सही है, ये भी सही है, आप कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो ये इक्वेशन हमने बनाई इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए, बाकी बचे किलोमीटर्स के 5 रुपए के हिसाब से इतने रुपीस बनते हैं, और दोनों को मिलाकर टोटल फेयर बनता है जो कि क्वेश्चन में दिया है ₹y। तो y फेयर कब बना, जब हमने फर्स्ट किलोमीटर के और बाकी बचे किलोमीटर्स के पैसे साथ में जोड़ दिए, दैट इज कॉल्ड टोटल फेयर। दैट्स इट, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन बनानी थी और इसका फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस इसके कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 2 सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। इसका ग्राफ मैंने अभी ड्रॉ नहीं करा है, इसका ग्राफ आप ड्रॉ करके देखना, एक्चुअली वो शायद लास्ट स्लाइड में है।
इसके सॉल्यूशंस निकालना दो दो और इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना फिर अपने आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो व्हाट दे आर आस्किंग, उन्होंने कुछ ग्राफ दिया हुआ है फिगर में एंड दे आर आस्किंग कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का हो सकता है। तो इक्वेशन का ग्राफ आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले सॉल्यूशंस देख लेने हैं कि जो ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर आप फिगर में देखोगे तो वी हैव थ्री कोऑर्डिनेट्स, -1 1, एक तो ये, एक 0 0 एंड एक 1 -1। तो हमें ये तीनों सॉल्यूशंस जो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें पुट कर करके देखने होंगे, जिसमें भी ये तीनों सॉल्यूशंस सेटिस्फाई कर जाएंगे वही इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। तो फर्स्ट हमें इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू वाई। x इक्वल्स टू वाई देखो इस पॉइंट के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है कि x और y दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई ये दूसरा जो पॉइंट है -1 1 इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, x और y दोनों इक्वल नहीं है, x -1 है और y 1 है। यहाँ पर भी x एंड y दोनों इक्वल नहीं है। दैट मींस ये जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में इसका तो ये ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। सो हम दूसरे इक्वेशन पे मूव करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं, अगर हम फर्स्ट पॉइंट इसमें रखें x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1, तो -1 + 1 क्या होता है 0 होता है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट x के प्लेस पर 0 y के प्लेस पर भी 0, 0 + 0 भी 0 होता है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, x के प्लेस पर 1 y के प्लेस पर -1, 1 -1 भी 0 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ये जो ग्राफ है वो इसी इक्वेशन का है, तो ये ग्राफ इसका हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तीनों ही केसेस में इक्वल आ रही है, सो दिस ग्राफ बिलोंग्स टू दिस इक्वेशन। इस तरह से आप चेक करोगे। सेकंड वाला पार्ट भी आप खुद करके देख सकते हो, इसमें बस एक ही चूज करना है ऑप्शन, तो हम आगे की इक्वेशंस को सॉल्व करके नहीं देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है चूज द इक्वेशन, ओनली वन इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में लिखा होता चूज द इक्वेशंस, ब्रैकेट में भी अगर ऐसे लिखा होता तो हमें फिर आगे की इक्वेशंस में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखनी होती, क्योंकि उसके फिर एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते थे। बट यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली सिंगुलर का यूज किया है, दैट मींस सिर्फ एक ही ऐसी इक्वेशन है चॉइसेस में से जिसका ये ग्राफ है। तो हम बस जहां पर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखेंगे पार्ट्स, क्योंकि यस इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो तो इक्वेशन है बच्चे, x इक्वल्स टू वाई इक्वेशन दी हुई है, तो वही तो आपको देखना है कि x y के इक्वल है इस ग्राफ के लिए या नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट x इक्वल्स टू वाई वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। अगर तीनों पॉइंट्स इक्वल होते, x और y की वैल्यूज इक्वल होती, तो इसी इक्वेशन को हम आंसर कंसीडर कर लेते। इंपॉर्टेंट ग्राफ में कुछ भी नहीं है, इक्वल है, डबल है, ट्रिपल है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। इसका सेकंड पार्ट भी जो है वो आप करके देखोगे, ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ है और कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर करके देखोगे जो ग्राफ में वैल्यूज हैं, अगर वो वैल्यूज जिस भी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएंगी, तीनों चारों वैल्यूज जो भी ग्राफ में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेटिस्फाई कर रही है बाकी दो नहीं कर रही है, दो कर रही है एक नहीं कर रही, तीनों या चारों जितनी भी वैल्यूज है वो सभी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा, अदरवाइज नहीं।
यहाँ पर तीनों वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई हो रही थी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, तो हमने इसी को आंसर कंसीडर किया है। ये फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने बोला है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी। इसका मीन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला जितना आप फोर्स लगाओगे बॉडी पर उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसको हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसका ग्राफ भी बनाना है कांस्टेंट फोर्स को 5 कंसीडर करके। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन W होता है एंड फोर्स F होता है, डिस्टेंस S होता है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। 8th क्लास में आपने डायरेक्ट इनवर्स पढ़ा होगा। तो वर्क और फोर्स, सॉरी वर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्टेंस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स व्हाई हम फोर्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिस्टेंस से। और ये फॉर्मूला भी होता है अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में फोर्स तो गिवन है 5 यूनिट्स, तो F के प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे। W हमने वर्क डन कंसीडर किया है W, यस Y एंड X भी आप कंसीडर कर सकते हो सलोनी। तो कोई भी यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी आप कंसीडर करो, डजंट मैटर। मैंने W इसलिए लिया कि वर्क डन थोड़ा सा उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा W से, एंड डिस्टेंस को आप S से डिनोट करते हो तो इसलिए डिस्टेंस के प्लेस पर मैंने S ले लिया। नाउ व्हाट वी हैव, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको इसके टू सॉल्यूशंस कंसीडर करने होंगे। तो वही बॉक्स बनाकर हमने इसके टू सॉल्यूशंस निकाल लिए। अगर हमने डिस्टेंस को 0 लिया तो वर्क डन भी 0 आया। मींस अगर आप 0 डिस्टेंस ले रहे हो तो फोर्स कितना भी लगा लो ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा तो वर्क डन भी उसका 0 हो गया। एंड देन हमने डिस्टेंस ट्रेवल 1 लिया तो उस केस में वर्क डन 5 यूनिट्स आ गया। अब इसका बस ग्राफ आप ड्रॉ कर दोगे। पहले कोऑर्डिनेट है a 0 0 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 5। यस बिल्कुल कह सकते हो। निकिता 5s माइनस w, 5s माइनस w कर सकते हो इक्वल्स टू 0। यस वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की। बट क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसलिए आपको इनको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। बट यस यू कैन से 5s माइनस w इक्वल्स टू 0। फाइन, तो पहला कोऑर्डिनेट 0 0 तो आपको पता है ओरिजिन पे आता है। ये वर्क डन है जो y एक्सिस रिफ्लेक्ट कर रहा है और x एक्सिस जो है वो डिस्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ वर्क डन 0 0 था तो 0 0 पर एक पॉइंट आ गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा है 1 5, मींस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। ये कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर। अब दोनों को ज्वाइन कर दोगे आप, ये ज्वाइन हो गया, दैट्स इट। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि 2 यूनिट्स अगर वर्क डन था, सॉरी डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स था तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 यूनिट्स तो वर्क डन बताओ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 यूनिट्स तो हम 2 यूनिट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और देखेंगे कि वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो देखो 10 पर इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मींस अगर 2 यूनिट्स डिस्टेंस चलोगे तो कितना वर्क डन होगा, 10 यूनिट्स वर्क डन होगा। और अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर 0 के लिए 0 ही है। ग्राफ बहुत इजी है ड्रॉ करने, सॉल्यूशंस निकालो और ग्राफ ड्रॉ करो।
सिंपल। सेवंथ क्वेश्चन बहुत इजी सा है, आप खुद ही बता दो इसकी क्वेश्चन क्या होगी। यामिनी और फातिमा ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसे देने के लिए अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए फंड हो रहा था, तो उसके लिए फंडिंग हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने दोनों ने कलेक्टिवली 100 रुपीज दिए, कुछ रुपीज यामिनी ने और कुछ फातिमा ने। सो अगर यामिनी ने x रुपीज दिए और फातिमा ने y रुपीज, तो उसकी इक्वेशन बनानी है। यस करेक्ट सलोनी, निकिता। और भी कोई बच्चे बताओ, यस ओजस। सो यामिनी ने x रुपीज दिए, फातिमा ने y रुपीज दिए, दोनों ने मिलाकर 100 रुपीज दिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी? यामिनी के रुपीज प्लस फातिमा के रुपीज, दैट इज x प्लस y, और दोनों के कलेक्टिवली 100 रुपीज। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है तो आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके अपनी तरफ से x की वैल्यू एक बार 10 रुपीज मान सकते हो। तो अगर यामिनी ने 10 रुपए दिए तो फातिमा ने ऑब्वियसली 90 रुपीज दिए होंगे। अगर यामिनी ने 50 रुपीज दिए तो फातिमा ने भी 50 रुपीज दिए होंगे। अगर यामिनी ने 75 रुपीज दिए तो फातिमा ने 25 रुपीज दिए होंगे। इस तरह से कुछ भी आप 3 वैल्यूज या 2 वैल्यूज कंसीडर करके जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करें, उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। कम से कम 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, ध्यान रखना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। वैसे तो टीचर्स कहते हैं कि 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए, बट 3 नहीं तो 2 तो हो ही हो। 2 से कम, यानी कि अगर आप एक ही सॉल्यूशन से ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो आपका ग्राफ खुद ही सही नहीं बनेगा, बिकॉज वो एक पॉइंट होगा और आपको नहीं पता चलेगा कि लाइन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, और लाइन ड्रॉ होनी जरूरी है। 2 पॉइंट से आपको पता चल जाता है कि लाइन की डायरेक्शन क्या है। पता क्या चल जाता है, वो खुद ही अपने आप बन जाती है, आपको कुछ करने की फिर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ करके देखना, इजी सा ग्राफ बन जाएगा इसका। y एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा, और इसमें जो डिस्टेंस लोगे आप 10-10 का ले लेना, 10, 20, 30। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 1 रुपया दिया और बाकी 99, तो 10-10 रुपीज का डिस्टेंस ले लेना, 100 तक, और फिर उसका ग्राफ इस तरह से कुछ आ जाएगा, कुछ भी, और उसको ज्वाइन कर लो। ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लेना। ग्राफ आता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, इस चैप्टर में से भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी। 8th क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है। देखो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या यूज्ड हुए हैं, एफ एंड सी, और ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है हम उसको डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। कुछ कंट्रीज में जैसे यूएस एंड कनाडा है, वहां पर जो फ़ारेनहाइट में ही वो टेम्परेचर बोलते हैं कि आज 100 डिग्रीज टेम्परेचर है बाहर। तो हम जब सुनते हैं सीरियल्स वगैरह में तो हमें लगता है कि 100 डिग्रीज कैसे हो सकता है, वो एक्चुअली वो फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, नॉट डिग्री सेल्सियस की। सो उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ कि अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे बना वो एक साइंटिफिक चीज है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और उन्होंने बोला है कि एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, वो हम बाद में करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस, सी का मीनिंग सेल्सियस है टेम्परेचर, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आप बस सी के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे, यहाँ पर 30 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ मींस फ़ारेनहाइट। सो 9/5 मल्टीप्लाइड बाय सी के प्लेस पर 30 प्लस 32, 5 6 आर 30 होते हैं, 6 9 आर 54, सो 54 प्लस 32, यस निकिता, यस सलोनी।
So 9 6 are 54. 54 plus 32, that is 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट है, मींस जब आपके यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्रीज होता है, जो कि आजकल चल रहा है, तो फ़ारेनहाइट में अगर आपको बोलना हो तो दैट इज 86 डिग्रीज। जस्ट डिग्रीज, हमें सेल्सियस बोलने की आदत है, बट इट्स नॉट सेल्सियस, इट्स फ़ारेनहाइट। यस हो जा। ओके निकिता, डजंट मैटर, मैं फ़ारेनहाइट भी बोल सकता हूँ और फ़ारेनहाइट, दैट्स जस्ट प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट लाइक इंग्लिश की क्लास, करेक्ट? And in Hindi we call it Kannada, not Canada. And another thing, pronunciations are like US accent, Uganda accent, Indian accent, American accent. So you don't know which accent I'm using. So it can be anything. For now, it's Indian accent. अगर आप Siri, if you have used Apple or iPhone or iPad or something, अगर आप उसमें काम करते हो, अगर आप उसमें, जैसे मैं कनाडा बोल रहा हूँ, हिंदी में हम कनाडा बोलते हैं, और मैंने उसको डिक्टेशन में कनाडा बोला, तो वो उसको टाइप नहीं कर पाएगा, क्योंकि what she understands is Indian accent, और इंडियन एक्सेंट में हम कनाडा नहीं कनाडा बोलते हैं। सो यस, सो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है और डिक्टेशंस करनी है, तो इसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से सिरी। उससे आपको अपने जितने भी एक्सेंट्स हैं उस पर प्रैक्टिस करने की बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके ओके, इट हैज दिस इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप, एलेक्सा, एंड एलेक्सा जैसे होता है ऐसे ही it's all it's always there in Apple products. It's called Siri, वो virtual assistant होती है आपकी, and she actually speaks with you, talk with you, कि आपको जो बात करते हो, जैसे कुछ आप कमांड देते हो, तो she respond to them voice commands को, और उसमें एक्सेंट्स को वो डिटेक्ट कर दे कि इफ यू आर इन अमेरिका तो अमेरिकन एक्सेंट को, अगर इंडियन है तो आप इंडियन एक्सेंट को, एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को, यूके एक्सेंट को, सबको डिटेक्ट कर सकते हो। चलो ये हो गया फर्स्ट सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में आप क्या है, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगेन हम बस सी के प्लेस पर सी ही रहने देंगे, बट इस बार हम एफ के प्लेस पर 95 पुट कर देंगे। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो 95 है, तो एफ के प्लेस पर आप फ़ारेनहाइट के प्लेस पर 95 पुट करोगे, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ट्रांसपोज करके आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। सो वी गेट सी की वैल्यू 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, 9 7s आर 63 होते हैं, तो 5 7s आर 35, सेल्सियस की वैल्यू 35 हो गई। यस सर। इजी क्वेश्चन, वैल्यूज दी हुई है, बस सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर। अगेन नेक्स्ट पार्ट में
व्हाट दे आर आस्किंग कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो बताओ फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी। सो पहले आप सी के प्लेस पर 0 पुट करोगे, सी के प्लेस पर 0 पुट किया तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 32 डिग्रीज। एंड अगर एफ के प्लेस पर हम 0 पुट करें, इसी का पार्ट है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी, एफ के प्लेस पर 0 पुट किया, ट्रांसपोज किया, and we get the answer. अप्रॉक्स में आप फ्रैक्शन में चाहो तो लिख दो, वैसे जो टेम्परेचर होता है बिकॉज वो हम डेसिमल में ही रखते हैं, सो अप्रॉक्स वैल्यू आप लिख सकते हो। यस, -17.8 अप्रोक्सीमेट है ये वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज 9 से वो डिवाइड पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पार्ट में, ओके जस्ट अ मिनट, श्योर श्योर, गो अहेड। ये वाली स्लाइड थी, सो नोट डाउन जिसको भी करना है। रिधिमा बहुत अच्छे टाइम से, class is about to finish and ये सॉल्यूशन है, जिसको नोट करना है कर सकते हो, एंड लेट मी नो व्हेन इट्स डन। जस्ट यू नीड टू पुट वैल्यूज सी के प्लेस पर 0 एंड देन एफ के प्लेस पर 0। इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। एक में तो उन्होंने पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर 0 पुट किया। फिर उन्होंने बोला एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेल्सियस इफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 0। सो इस वाले केस में हमने एफ के प्लेस पर 0 पुट किया दोनों। यस, वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, दैट इज सी ओनली, नॉट एफ। रिधिमा इतना लेट क्यों बच्चे?
ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यूज हैं वो सेम हो। सेम वैल्यूज बोला है, दैट मीन्स हम एफ और सी को इक्वल कंसीडर करके चलेंगे। मीन्स एफ के प्लेस पर हम सी पुट कर सकते हैं और सी के प्लेस पर एफ पुट कर सकते हैं। सो कुछ भी आप करके देख लो, मैं सी के प्लेस पर एफ भी कर सकता हूँ और एफ के प्लेस पर भी सी। यहाँ पर सी के प्लेस पर हम एफ रख देते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि सी और एफ दोनों की वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। तो लेट्स सी कि ऐसा करने से हमारे पास क्या आंसर या फिर क्या सिचुएशन आती है। अगर ऐसा करने से इक्वेशन में सी के प्लेस पर एफ पुट करने से या एफ के प्लेस पर सी पुट करने से वेरिएबल कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वेरिएबल रहता है और उसकी कुछ वैल्यू आ जाती है तो दैट मीन्स दैट इज पॉसिबल फॉर दैट वैल्यू जो उसमें आएगी। अब देखते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में सी के प्लेस पर एफ पुट किया यहाँ पर एंड ट्रांसपोज करके इसको सॉल्व किया, ये इधर आकर नेगेटिव हो गया। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया, वी गेट -4f ओवर 5 इक्वल्स टू 32। फिर f को यही छोड़ दिया, बाकी सबको उधर ले गए, 5 ऊपर -4 नीचे, दैट गिव्स अस 32 मल्टीप्लाइड बाय -5 ओवर 5 4, क्योंकि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहता इसलिए वो ऊपर आ गया, एंड 8 5s are 40. So -40 is the temperature जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बिल्कुल इक्वल होंगे। इसको आप सेटिस्फाई अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो सी के प्लेस पर -40 पुट करके देखो, एफ की वैल्यू जो आएगी, एफ के प्लेस पर -40 पुट करके देखो, सी की जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल होंगी। सो -40 इज द टेम्परेचर जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हारा ये मैं अभी नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है ये वाला पार्ट आपका सिलेबस से हट चुका है। लेट मी चेक इफ आई हैव द syllabus. Just give me a minute, let me check. Yes, means
जो हमने वर्क डन वाला किया था क्वेश्चन, वो उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हम करते हैं। Give the geometrical representation of y equals to 3 as an equation in one variable। इसमें मैंने आपको बताया था जब आपको वन वेरिएबल की इक्वेशन के हिसाब से उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उस केस में आप एक तो पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे, मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, मीन्स एक नंबर लाइन। एंड जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं बताता हूँ एक ठीक से करके, नॉट इस तरह से भी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको y इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है ना, तो इसको आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर आपको करना है रिप्रेजेंट, तो आप y की वैल्यू सिंपल नंबर लाइन पर y इक्वल्स टू 3 है तो y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा और वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, x एंड y दोनों ही लो। अब x तो 0 ही होगा क्योंकि x तो है नहीं, y की आप वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो या 3 ले लो, तो उसको फिर आप यहाँ पर ही पुट करोगे। y की वैल्यू 1 तो पुट 1 एंड 0 तो नहीं हो सकती यहाँ पर क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो उस केस में आप x को भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए और 1 को भी भूल जाओगे क्योंकि उन्होंने y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसको ही आप रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन जब ये आपकी टू वेरिएबल्स में आएगी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वन वेरिएबल तो आप इजीली कर सकते हो, इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, बट ये तो वन वेरिएबल है और क्वेश्चन में बोला है कि टू वेरिएबल्स में करनी है, तो आप अपनी तरफ से 0x इसमें ऐड कर लोगे क्योंकि 0x की वैल्यू 0 ही होती है, तो y में हम 0 ऐड करेंगे तो वो y इक्वल्स टू 3 रहेगा। तो हम यहाँ पर कुछ इक्वेशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसका जो फेस है उसको चेंज कर रहे हैं सो दैट हम इसको टू टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना। x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आएगा बिकॉज 0 इंटू एक्स है। एंड y की वैल्यू भी आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उससे y की वैल्यू 3 ही आएगी। y की वैल्यू पुट नहीं करनी, एक्चुअली y की वैल्यू 3 दी हुई है। तो यहाँ पर हमने पहला जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आया, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू आप कुछ और पुट करके देखो तो y की वैल्यू अगेन 3 ही आएगी। हमने 2 पुट करी तो 2 इंटू 0, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो दूसरा कोऑर्डिनेट 2 इंटू 2 एंड 3 आ गया और इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दोगे सिंपल जैसे करते हो। 1 3 पहला पॉइंट था, एंड सेकंड पॉइंट क्या है 2 3। आप देखोगे तो ये लाइन जो होगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू है कुछ भी। तो ये लाइन आप ज्वाइन कर दोगे, देखोगे तो ये एक्सिस के पैरेलल है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से हमने इसको रिप्रेजेंट कराया है। सो दोनों ही केसेस आएंगे। वन वेरिएबल में आपको सिर्फ एक एक्सिस ड्रॉ करना है, मींस नंबर लाइन, और वहां पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। लेकिन जब टू वेरिएबल्स में आएगा तो आपको इस तरह से टू वेरिएबल से एक इक्वेशन बना लोगे, उसमें जो भी वेरिएबल नहीं है उसके आगे 0 लगाकर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर देना, ऐड ही करना, सब्ट्रैक्ट मत करना वरना साइन की प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर बस दो वैल्यूज निकालो एंड उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स इट। इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे, इजी क्वेश्चन है और करके मुझे भेज दोगे एक बार फिर से। पहले भी भिजवाया था आपने, भेजा भी था सबने, कुछ ने जो कर चुका है ये। तो ओजस है, जैसे ओजस आन्या, आप लोगों ने पहले नहीं किया था, तो आप मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करके भेज दोगे।
जो ग्राफ आपने नहीं किए हैं, जो मैंने स्किप कराए हैं, वो ग्राफ आप ड्रॉ करके देखोगे। ग्राफ्स आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक्चुअली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन ग्राफ्स में आपको मैं सिर्फ एक बेसिक बता सकता हूँ, उसमें फिर आप किस तरह से चेंज करोगे या फिर क्वेश्चन के हिसाब से कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है वो आप देखोगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। फाइन, तो these were the questions from last exercise। यहाँ पर चैप्टर इज फिनिश्ड। इस चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। फिर हम इस वाले डेज के जो टीटीएस वाले डेज हैं उसमें अनदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई टेल यू कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड वो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्जाम। एंड और भी जो डाउट्स है वो पूछ लेना एंड वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। कल मैं बताऊंगा कि कल हम चैप्टर करेंगे फॉर यू या फिर जो आपने शीट्स सबमिट करी है उसके सॉल्यूशंस में बताऊंगा। यस, आई विल निकिता, नॉट टुडे, probably tomorrow I will discuss that, don't worry। ठीक है, सो नमस्ते एंड एंजॉय योर संडे। जितना मुझे रूम करना था वो कर लिया।